हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे करंट अफेयर वाले सेशन में। आज हम जो है 24 सितंबर का जो है करंट अफेयर के सारे क्वेश्चंस को समझेंगे, सारे इससे रिलेटेड फैक्ट्स को समझेंगे। आज हमारा क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस क्लास पे आप लोग बने रहिए। चलते हैं हम लोग क्लास की ओर। सबसे पहले क्या है, जो हम बोते हैं भाई वही हम जो है सो काटते हैं। बात तो सही है, आप जो कीजिएगा वही आपको देखने को मिलेगा आगे चल के भविष्य में आपको। और हम स्वयं अपने भाग्य के क्या होते हैं, निर्माता होते हैं। सही बोला गया है भाई, आप अपने जो है सो मालिक खुद हैं अपने जो है भाग्य के। आपका जो है भाग्य कोई बदल नहीं सकता है, ना ही जो भाग्य है कोई लिख सकता है। आपके भाग्य की रेखा हाथ में नहीं बल्कि आपके हाथ की ताकत में है। वो ये जो निर्भर करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं अपने जीवन के लिए, आप कितना संघर्ष करते हैं। तो ये चीज़ समझना बहुत जरूरी है कि आप अपने जीवन के मालिक खुद हैं और अपने जीवन को आगे लेकर चलना, सफलता को पाना आप ही को है। चलिए आज का जो है ये क्लास शुरू करते हैं। संघर्ष सफलता वाला क्लास को शुरू किया जाए। आगे चलते हैं। आगे क्या है, तो बहुत सारी चीज़ों को आज हम लोग समझेंगे। क्या समझेंगे, मंगलयान मिशन को समझेंगे क्लास में। 6th क्वाड समिट 2024 हुआ है, उसके बारे में समझेंगे। वायुसेना के प्रमुखों अधिकारियों के बारे में समझेंगे। अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में, जिसे शांति दिवस भी कहा जाता है। चेस ओलंपियाड 2024 में कौन कौन जीते उनके बारे में समझेंगे। इसरो क्या है इसके बारे में, जॉर्डन देश के बारे में, और करंट अफेयर से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस आंसर को हम लोग इस क्लास में आज क्लियर करेंगे। तो क्लास पे बने रहिएगा, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वेलकम आप लोगों का हमारे विद्यांगन अकेडमी चैनल पर सभी को। क्लियर है, चलते हैं, शुरू किया जाए क्लास। तो क्लास में सबसे पहले मंगलयान मिशन, इसका जो है सो बात समझ लेते हैं। देखिए, अंतरिक्ष यान ने 24 सितंबर 2014 को, आज ही के दिन 2014 में मंगल की कक्षा में इसने क्या किया था, प्रवेश किया था। क्या किया था, मंगल की कक्षा में इसने प्रवेश किया था। भारत का पहला अंतर्ग्रहीय मिशन कौन सा था, मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे MOM भी कहा जाता है, जिसे मंगलयान भी कहा जाता है। क्लियर यहाँ पे। आगे क्या है, 28 नवंबर सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुआ था, ये मंगल ग्रह की जो है रॉकेट छोड़ने की शुरुआत कहाँ से की गई थी, ये चीज को समझ लीजिए। 28 नवंबर 1964 में पहली सफल उड़ान मेरियनर 4 15 जुलाई 1965 को सफल मंगल ग्रह तक क्या हुआ था, ये पहुंच गया था। उसके बाद कई अंतर्ग्रह एजेंसियों ने सफलतापूर्वक जो है मंगल ग्रह तक अपना जो है रॉकेट को क्या किया है, पहुंचाया है यहां तक। आगे समझ लिए, वैश्विक मंगल मिशन कौन कौन से हैं। वैश्विक मंगल मिशन और भी बहुत सारे इसके बाद छोड़े गए। कौन कौन से, मार्स एक्सप्रेस यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा 2003 में इसको जो है सो किया गया। क्यूरियोसिटी नासा के द्वारा जो है 2011 में इसको किया गया। मावेन नासा 2013 में इसको किया गया है। एक्सो मार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर यूरोपीय अंतरिक्षीय एजेंसी रूस के द्वारा 2016 में इसे छोड़ा गया है। इनसाइट लैंडर नासा के द्वारा 2018 में इसको भी जो है सो रॉकेट को छोड़ा गया है। होप मार्स मिशन संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा 2020 में इसको जो है छोड़ा गया है। तियानवे-1 चीन के द्वारा 2020 में इस रॉकेट को छोड़ा गया है मंगल ग्रह के लिए। मंगल 2020 परसिवियरेंस रोवर नासा के द्वारा 2020 में से भी क्या किया गया है, छोड़ा गया है। इन सारे जो है सो रॉकेटों को क्या किया है, अब तक जो है मून मिशन जो है सो किया गया, सॉरी मून मिशन, मंगल मिशन किया गया है। आगे चलते हैं। आगे हमारा कि इससे रिलेटेड जो है सो पूछे जाने वाले प्रश्न, इससे रिलेटेड किसे, मंगलयान मिशन से पूछे जाने वाले प्रश्न कौन कौन से एग्जाम में आपको आएंगे। तो इसरो द्वारा मंगलयान मंगल ऑर्बिटर कब प्रक्षेपित किया गया था। इसरो ने 5 नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से PSLV रॉकेट के जरिए मंगलयान मंगल ऑर्बिटर मिशन अंतरिक्ष यान को क्या किया था, प्रक्षेपित किया था, छोड़ा था। मंगलयान को मंगल ग्रह तक पहुंचाने में कितना समय लगा था, तो मंगलयान को पृथ्वी और मंगल के बीच में 466 मिलियन किलोमीटर तय करने में, अधिक तय करने के लिए, इसे दूरी तय करने के लिए लगभग कितना समय लगा, 10 महीने जो है सो इसको लगा था। कितना लगा था, 10 महीने का समय इसे लगा था। उसके बाद यह 24 सितंबर 2014 को लाल ग्रह की कक्षा में क्या हुआ, पहुंच गया, प्रवेश कर गया। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और जो आते हैं एग्जाम में, मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक यान स्थापित करने वाला पहला एशियाई देश
कौन सा था? पहला एशियाई देश कौन सा था? मंगलयान ने भारत को मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचाने वाला, स्थापित करने वाला एशिया का पहला देश कौन है? हमारा भारत है। कौन है? हमारा भारत है, जिसने क्या किया है? सफलतापूर्वक यान को स्थापित किया है मंगल ग्रह की कक्षा में। और तथा अंतर्ग्रहीय नेविगेशन की ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाला भी विश्व का चौथा देश हमारा कौन बना है? इंडिया जो है सो बना है। कौन बना है? इंडिया बना है। क्या भारत अगले मंगल मिशन की योजना बना रहा है? तो हाँ, जो है अगले मंगल मिशन की योजना 2030 तक बनाई गई है, लेकिन फिलहाल अभी जो है एक मिशन और है 2024 में, मंगलयान 2, जिसे दिसंबर तक जो है सो इसे जो है छोड़ने की जो है बात हो रही है। मंगलयान 1 इससे पहले जो है सो प्राप्त किया गया है। इस आधार पर 2030 के आसपास में एक महत्वाकांक्षी मंगल लैंडर और रोवर मिशन भी जो है सो छोड़ा जाएगा। कब? 2030 तक। और 2024 के इस साल के अंत में आपको एक मंगलयान जो है सो रॉकेट छोड़ा जाएगा। क्लियर है यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन? आगे चलते हैं। आगे है हमारा, देखिए, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस क्या है? इंटरनेशनल पीस डे 21 सितंबर को मनाया जाता है। दुनिया में हर साल 21 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन मानवता द्वारा शांति की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और दुनिया भर में शत्रुता संघर्ष को रोकने के लिए इसकी जो है सो बातचीत की जाती है, और शांति शिक्षा के माध्यम से विवादों मतभेदों को हल करने के लिए इसको जो है सो क्या कहता है? हर साल 21 सितंबर को यह जो है सो मनाया जाता है। क्या? इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1981 में विश्व शांति और युद्ध मुक्त दुनिया को बनाने की बढ़ावा देने के लिए इसका स्थापना जो है सो किया गया था। युद्ध मुक्त दुनिया का जो है कल्पना इसी के द्वारा किया गया था। इस वर्ष का विषय क्या था? 2024 का। कब का? 2024 का। थीम क्या था? शांति की संस्कृति का विकास करना। क्या करना? शांति की संस्कृति का विकास करना। जैसे संवाद, समझ, सहयोग और सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है, उसी तरीका से शांति बनाना भी जो है सो पूरे विश्व में बहुत जरूरी होता है। इसीलिए क्या मनाया जाता है? 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। क्लियर है यहाँ पे? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे है, नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने विलंगमटीन डेलावियर में छठे सिक्स्थ वार्षिक क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन में क्या हुए हैं? शामिल हुए हैं। इसके बारे में हम लोग और भी अच्छे तरीके से आगे वीडियो में समझेंगे, तो इसलिए आप लोग जो है ये वीडियो में बने रहिएगा भाई, आखिरी तक देखते रहिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 सितंबर से 23 सितंबर तक अमेरिका की यात्रा पर थे। क्वाड समूह के सदस्यों और जलवायु परिवर्तन से लेकर महत्वपूर्ण उभरती औद्योगिकी के कई मुद्दों पर क्या किया गया? चर्चा की गई, और उस पर जो है बात करने की उम्मीद और भी रखी गई। और क्वाड शिखर सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री मोदी 21 सितंबर को राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ जो है द्विपक्षीय बैठक भी इन्होंने की है। वह अपने ऑस्ट्रेलिया और भी बहुत जो कौन कौन देश थे, तो ऑस्ट्रेलिया के एंथनी एल्बानीज और जापान के फुलमियो किशिदा और द्विपक्षीय बैठक में जो है सो ये लोग शामिल थे। क्लियर है? यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा कि अमरप्रीत सिंह को वायुसेना का जो है सो अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है, और एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह जो है वायुसेना के प्रमुख के रूप में विवेक राम चौधरी की जगह ले रहे हैं। और अमरप्रीत सिंह दिसंबर 1984 में भारत वायुसेना के लड़ाकू पायलट स्ट्रीम में शामिल इनको किया गया था। वे 30 सितंबर को क्या करेंगे? पदभार को जो है सो ग्रहण करेंगे। पदभार को ग्रहण करेंगे। ठीक है? क्लियर है? नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि ध्रुवी पटेल को मिस इंडिया 2024 का ताज जो है सो पहनाया गया है। ध्रुवी पटेल मिस इंडिया क्वाड वर्ल्ड वाइड 2024 की विजेता घोषित इनको किया गया है, जो भारत के बाहर आयोजित होने वाला सबसे लंबा समय तक चलने वाला भारतीय प्रतियोगिता है। ध्रुवी पटेल अमेरिका में कंप्यूटर सूचना प्रणाली की यह छात्रा है। ध्रुवी पटेल एक भारतीय मूल के गुजराती परिवार से है, जो बचपन से ही अमेरिका में रहते हुए चली आ रही हैं।
क्लियर है। यहाँ पे आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है कि अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, अभी हमने बताया आपको, वो कौन थे, अमरप्रीत सिंह थे। चलिए इस क्वेश्चन से और भी बातें को समझ लेते हैं। और क्या है, तो विवेक राम चौधरी, ये कौन है, विवेक राम चौधरी, तो ये चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ इंडिया, भारतीय वायुसेना के सैन्य अधिकारी हैं। क्या है, सैन्य अधिकारी। राकेश कुमार भदौरिया, ये कौन है, ये हैं आपके फॉर्मर चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ऑफ इंडिया, भारतीय वायुसेना के वर्तमान सेनाध्यक्ष हैं, वर्तमान सेनाध्यक्ष हैं। और कौन है, अर्जुन सिंह, अर्जुन सिंह कौन है, तो ये है आपको एयर चीफ मार्शल ऑफ इंडियन एयर फोर्स, भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल जो है, सो ये कौन है, अर्जुन सिंह। विवेक राम चौधरी कौन है, भारतीय वायुसेना के सैन्य अधिकारी हैं। राकेश कुमार सिंह भदौरिया कौन है, तो ये भारतीय वायुसेना के वर्तमान सेनाध्यक्ष हैं। अर्जुन सिंह कौन है, भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल हैं। इसे याद कर लीजिएगा, एग्जाम में भी ये सब पूछा जाता है। चलते हैं आगे हम लोग। नेक्स्ट है हम लोगों का कि ये एयर मार्शल के अमरप्रीत सिंह को जो वर्तमान में जो है और 30 सितंबर को ये क्या करेंगे, पदभार को संभालेंगे। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि 2000 सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राज्य अमेरिका यात्रा में निम्नलिखित में से किस शिखर सम्मेलन में भागीदारी शामिल की है, वो किस में जो है सो भागीदारी लिए हैं, किस में जो है रहे हैं। क्या है वो, G20, क्वाड लीडर, ब्रिक्स शिखर, आसियान शिखर, तो वो है क्वाड लीडर जो अभी फिलहाल में 21 से 23 सितंबर तक किया गया है। चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। तो इसके बारे में और बातों को समझेंगे कि पीएम मोदी ने 21 सितंबर संयुक्त राज्य अमेरिका के 3 दिवसीय 3 दिनों को ये चलने वाली यात्रा शुरू की। वह डेलावेयर में चौथी वार्षिक क्वाड नेताओं को शिखर सम्मेलन में भाग लिए हैं। और क्या हुआ, और जो है मेजबानी करने की सबसे पहले बारी इस साल की किसकी थी, ये भारत की बारी थी। लेकिन जो बाइडन ने, इन्होंने कहा कि भाई हमारा जो है कार्यकाल इस साल समाप्त होने वाला है अब, तो इसका जो है क्वाड का जो है सो मेजबानी हमारे देश में हमारे साथ किया जाए। तब जो है भारत की हमारे प्रधानमंत्री मान गए और ये अगले साल 2025 में जो है सो करेंगे, भारत के द्वारा किया जाएगा। और अमेरिका जो है राष्ट्रपति जो बाइडन ने इसकी क्या की, जो है सो जो बाइडन के गृह नगर विलिंगटन में इसकी मेजबानी की गई। भारत से कौन थे, मोदी आए थे। ऑस्ट्रेलिया के कौन थे, प्रधानमंत्री एंथनी अल्बेनीजी थे। और जापान से कौन आए थे, तो पीएम फुमियो किशिदा के द्वारा ये किया गया था। यूक्रेन की स्थिति सहित और भी वैश्विक चुनौतियों पर जो है सो क्या किया, विचार विमर्श किया गया है। चलिए इस पर और कुछ हम लोग बातें कर लेते हैं। क्वाड पर इसका विकास कैसे हुआ, कैसे इसको लाया गया, क्या चर्चाओं ज्यादातर किया जाता है। हिंद महासागर से बहुत पहले जो है एक सुनामी आई थी, जिसके पर जो है भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का बहुत आपदा जो है सो पहुंचा था। और उससे एक दूसरे से सहयोग के लिए इसका जो है सो गठन किया गया। क्वाड का विकास, क्वाड को संगठन किया गया और अनौपचारिक गठबंधन एक बनाया गया। समुद्री सुरक्षा, जिसमें समुद्री सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और खतरों से निपटने के क्षेत्र में निवेश के लिए एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण किया गया और तकनीकी नवाचार को क्या किया गया, बढ़ावा दिया गया। इसमें 4 लोकतंत्र मिलते हैं, इसमें कौन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान, ये चारों मिलकर जो है क्वाड को जो है सो सम्मेलन करते हैं हर साल। समूह को चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता या क्वाड के नाम से भी जाना जाता है। क्या, चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता या क्वाड सम्मेलन के भी नाम से इसे जाना जाता है। क्वाड की स्थापना कब हुई थी, तो इसका विचार पहली बार 2007 में जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के द्वारा रखा गया था इस बात को। बाद में 2016 में आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान सभी 4 पूर्व सदस्य चतुर्भुज गठबंधन को पुनर्जीवित करने के लिए, वार्ता करने के लिए शामिल हुए थे यहाँ पर। और दिसंबर 2019 में क्वाड को मंत्री स्तर तक अपग्रेड इसको जो है सो किया गया, पहुंचाया गया। मार्च 2021 में क्वाड नेताओं का पहला जो है शिखर सम्मेलन वर्चुअल तरीके से हुआ, वर्चुअल तरीके से। फिर बाद में सितंबर में 2021 में क्वाड नेताओं के द्वारा एक व्यक्तिगत सामने बैठ करके जो है व्यक्तिगत बैठक की गई और अमेरिका द्वारा इसको क्या किया गया, आयोजित किया गया। यहाँ पे क्लियर है आपका। क्वाड का विकास हम लोग समझ लिए, कब कब जो है सो इसको किया गया, और 2021 में व्यक्तिगत पहली बैठक जो है सो की गई थी। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट है हमारा कि भारत के लिए 2024 शतरंज ओलंपियाड में किन टीमों ने स्वर्ण पदक जीता है। किन टीमों ने स्वर्ण पदक किसमें, ओलंपियाड शतरंज ओलंपियाड 2024 में किन टीमों ने, तो यहाँ पुरुष और महिला दोनों टीमों ने जो है सो क्या किया है, स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट पर, इसके बारे में अच्छे तरीके से समझ लेते हैं हम लोग। देखिए 22 सितंबर 2024 को हंगरी के बुडापेस्ट में इसका आयोजित किया गया था। यह 45वां अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ था। FIDE शतरंज ओलंपियाड में पुरुष और महिला दोनों टीमों ने क्या किया, स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जो है सो जीता है। गोल्ड मेडल जो है सो स्वर्ण पदक जो है सो जीता है। कौन कौन है, तो बात किया जाए पुरुष में तो अर्जुन इरिगाइसी, रमेश बाबू और डोम राजू गाकेश, विदित गुरुत्राथ, पविति हरि कृष्णा। और महिलाओं में बात किया जाए तो हरीश डोंगवाली, वैष्णवी और दिव्या, वंटिका, तनिया, ये सब जो है सो जो है जीते हैं। जो है ये 5 जो है सो पुरुष के में से और 5 जो है महिलाओं में से जीते हुए हैं गोल्ड मेडल। किसमें, चेस ओलंपियाड में। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्तमान जो है सो अध्यक्ष कौन है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ये इसके वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ है। क्लियर है, इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो ये देखिए समझ लीजिए कि इसरो क्या है, अगर बात आए, अगर क्वेश्चन आए तो इसरो क्या है, तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे समझ लीजिएगा इस फैक्ट को। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो भारत की पहली क्या है, अंतरिक्ष एजेंसी है। क्या है, अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो का गठन कब हुआ था, 15 अगस्त 1969 को इसका गठन किया गया था। इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इसके नाम से ये चलता था। क्या नाम था इसका, पहले इंस्कॉर्प के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1962 में हुई थी। 62 के बाद 1969 में जो है, देखिए क्वेश्चन आएगा कि इंस्कॉर्प की स्थापना कब हुई थी, तो 1962 में। लेकिन इसरो की जब बात आएगी तो आपको टिक लगाना है 1969 पर लगाना है। पहले इसको क्या नाम से जानते थे, इंस्कोर के नाम से जानते थे हम लोग। इसरो का मुख्यालय कहाँ है, इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसरो की गतिविधियों का मार्गदर्शन किसके द्वारा किया जाता है, तो अध्यक्ष के द्वारा जो है सो किया जाता है। क्लियर है, यहाँ पे वर्तमान अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर एस सोमनाथ है। वे 14 जनवरी 2022 से इस पद पर ग्रहण किए हुए हैं और इसे जो है सो इसरो को देखरेख कर रहे हैं, ये सारी चीजों को संभाल रहे हैं। क्लियर है, यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस बंदरगाह मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। किनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, मनु भाकर को। कौन है मनु भाकर, तो ये जान जाइए 2 गोल्ड मेडल लाने वाले ये मनु भाकर हैं। ये अचीवमेंट किए हैं 2 गोल्ड मेडल। अभी फिलहाल पेरिस ओलंपिक में इनको 2 कांस्य पदक 2024 में जो है मिला है इनको। शूटिंग वर्ल्ड कप में ये अब तक 9 जो है सो गोल्ड मेडल जो है सो ये मेडल जीत चुके हैं। 2018 में कॉमनवेल्थ में 1 जीते थे, 2019 में 4 जीते थे, 2018 में जूनियर वर्ल्ड कप में 4 मेडल इन्होंने प्राप्त किया था और पेरिस ओलंपियाड 2024 में कांस्य पदक इन्होंने जीता है निशानेबाजी में। और एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली इकलौती एथलीट महिला जो है शूटर ये कहलाती है। भारत की इकलौती महिला शूटर कौन है, तो ये मनु भाकर है। निशानेबाजी में पेरिस ओलंपियाड का पहला कांस्य पदक इन्हीं को मिला है। पहली भारतीय महिला निशानेबाज कौन है, मनु भाकर है। क्लियर है, यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में जफर हसन को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, पेरू, पोलैंड, ब्राजील या जॉर्डन, तो इसका सही आंसर है हमारा जॉर्डन। जफर हसन को जॉर्डन देश का जो है प्रधानमंत्री अभी नियुक्त किया गया है। चलिए जॉर्डन देश के बारे में समझ लेते हैं कि हेशमाइट किंगडम ऑफ जॉर्डन पूरा नाम है इसका, हेशमाइट किंगडम ऑफ जॉर्डन। जॉर्डन को ऐसे बोला जाता है। तो दक्षिण पश्चिमी एशिया में अबाका खाड़ी के दक्षिण में, कहाँ पर है, दक्षिण पश्चिम एशिया, अबाका के खाड़ी के दक्षिण में और सीरियाई मरुस्थल के दक्षिण भाग में स्थित एक अरब देश है, वो क्या है, जॉर्डन है।
क्लियर है। इसके उत्तर में क्या है, सीरिया पाया जाएगा। इसके उत्तर पूर्व में इराक देश है, पश्चिमी में इजराइल है, पूर्व और दक्षिण में क्या है, सऊदी अरब आपको देखने को मिलेंगे। कुल क्षेत्रफल कितना है, 89,341 वर्ग किलोमीटर में ये क्या है, फैला हुआ है। इसका ज्यादातर हिस्सा रेगिस्तानी है, क्या है, रेगिस्तानी हिस्सा है, रेगिस्तानी हिस्सा इसका ज्यादातर घिरा हुआ है। जॉर्डन ने में दुनिया का 7 नए अजूबों में से एक पेट्रा, ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये 7 अजूबों में से एक अजूबा है पेट्रा, जिसे पहाड़ के पत्थर के पहाड़ पर से काट कर जो है बहुत खूबसूरती से नकाशा गया और बनाया गया है। तो 7 अजूबों में से एक इसे पेट्रा को मौजूद किया गया है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में की सूची में इसको शामिल किया गया है। जॉर्डन में फिलहाल किंग अब्दुल्लाह द्वितीय का शासन चल रहा है। इस देश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, जॉर्डन नदी है, जो 251 किलोमीटर लंबी है। जॉर्डन की सबसे लंबी नदी जॉर्डन नदी है जो 251 किलोमीटर है। ये सब आपको समझना भी जरूरी है। यहाँ की सबसे लंबी बड़ी झील कौन सी है, तो सी ऑफ गैलिली कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, सी ऑफ गैलिली, जो 166 वर्ग किलोमीटर में जो है सो फैला हुआ है। क्लियर है। यहाँ पे जॉर्डन के बारे में समझ गए। हेशमाइटम किंगडम ऑफ जॉर्डन कहा जाता है। दक्षिण पश्चिमी एशिया में अबाका की खाड़ी दक्षिण में और एशियाई मरुस्थल के दक्षिणी भाग में स्थित है। अरब देश है यह, जिसके उत्तर में सीरिया, उत्तर पूर्व में इराक, पश्चिमी में इजराइल, पूर्व दक्षिण में सऊदी अरब देश पाए जाते हैं। कुल क्षेत्रफल कितना है, 89,341 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका ज्यादातर हिस्सा रेगिस्तानी है। जॉर्डन में दुनिया के 7वां अजूबे में जो है सो एक पेट्रा जो है सो अजूबा है, जिसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में रखा जाता है। इस देश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, जॉर्डन नदी है जो 251 किलोमीटर है। इस देश की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सी ऑफ गैलिली, जो 166 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्लियर है। यहाँ पर हमने जॉर्डन देश के बारे में अच्छे से समझ लिया। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन का नाम क्या है भाई, वह कौन है जो मानव रहित होगा, जो मानव जो है अंतरिक्ष उड़ान करेंगे, जिसके 2024 के अंत तक लॉन्च होने का उम्मीद रखा गया है, सोचा गया है। कौन है, तो वो है गगनयान। ये जो है गगनयान मानव के साथ में जाएंगे और उनको जो है अंतरिक्ष में ले जाकर वापस ले आएंगे। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान होने वाला मिशन है। 4 एस्ट्रोनॉट्स जो है इसमें जाने वाले हैं। गगनयान 3 दिनों का ये मिशन होगा। एस्ट्रोनॉट्स के दल 400 किलो ऊपर पृथ्वी की कक्षा में भेजे जाएंगे। दिसंबर महीने में ये जो है सो देखने को आपको परीक्षण देखने को मिलेगा। ऐसा करने वाला चौथा देश हो जाएगा कौन, हमारा भारत। और इससे पहले अमेरिका, चीन और रूस जो है सो ऐसा कर चुके हैं। ये इनके द्वारा किया गया है। क्लियर है। यहाँ पे आगे चलते हैं। आगे हमारा कि कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश कौन सा है भाई, कौन सा ऐसा देश है जहां पर कुष्ठ रोग खत्म हो गया है। लेप्रोसी रोग कहा जाता है, इसको स्किन रोग भी कहा जाता है। तो वो रोग खत्म करने वाला कौन सा देश है, तो अभी हमने बात किया ना जॉर्डन के बारे में, वही जॉर्डन जो है सो इस देश में क्या है, कुष्ठ रोग देखने को आपको नहीं मिलता है। ये किसके द्वारा बताया गया है, तो WHO के द्वारा इसको जो है सो बताया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक कौन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस ने जॉर्डन को कुष्ठ रोग खत्म करने वाला पहला दुनिया का देश घोषित कर दिया है। लेप्रोसी कहा जाता है। 30 जनवरी को कुष्ठ रोग निवारक दिवस भी मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा आप लोग। कुष्ठ रोग कोढ़ भी इसे कहा जाता है, कुष्ठ रोग को कोढ़ भी कहा जाता है। एक संक्रमण, एक फैलने वाली बीमारी है। यह माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया से फैलता है। हैंसेन रोग के नाम से भी जाना जाता है। यह त्वचा, नसों, आंखों और श्वसन तंत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है और उनको नष्ट करना शुरू कर देता है। किसी संक्रमण व्यक्ति के संपर्क में आने पर बहुत तेजी से ये क्या होता है, फैलता है। बम्प्स ऑफ स्किन में आपको व्हाइट जो है सो स्किन के कलर जो है सो छोड़ने लगते हैं, स्किन की त्वचा उजली होने लगती है और छींकने या खांसने पर भी यह रोग हवा में फैल जाता है। यह धीरे धीरे फैलने वाला एक रोग है। सबसे ज़्यादा जो है सो देखने को आपको भारत, ब्राज़ील, इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा जो है सो मरीज देखने को मिलेंगे आपको। क्लियर है। यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये हमारा जो है सो देखिए क्लास जो है सो ये हमारा लास्ट था और
उम्मीद है कि यहाँ तक आपको जो है करंट अफेयर में बहुत अच्छा जो है सब समझ में आ गया होगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खूब मन लगा के पढ़िए और हर एक एग्जाम को, आप जो भी एग्जाम देने जाइए, क्रैक कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।